ठीक है बच्चों, तो फिर हम अपना ये क्वेश्चन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि मैं पिछली वीडियो में पढ़ा भी चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है हम उस पर बात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 6 सही 1/4%, ये रेट है, ये भाव है, ये दर है। ठीक है, तो हमारी जो रेट है यानी कि जो आर है उसकी वैल्यू है आर इज इक्वल्स टू 6 सही 1/4%। और टाइम कितने समय के लिए रुपया दिया गया है, हमें तीन वर्ष के लिए रुपया दिया गया, तो t इज इक्वल्स टू 3 ईयर। इसके बाद साधारण ब्याज भी उसने हमें दिया है कि साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाता है। और हमसे कह रहा है धन ज्ञात कीजिए, यानी कि किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो हमें मूलधन बताना है, इसका मतलब ये हुआ। तो मूलधन का मतलब हमें बताना है P इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है P फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला हमारा SI का क्या होता है, हम वो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू हमें दी गई है 150, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P हमें बताना है। R की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 छिंग 24 और 1 25/4 इंटू ये P की जगह P हमें पता नहीं है, और R की वैल्यू ये आ गई, और T की वैल्यू आ जाएगी 3 और पूरे के अपॉन में आएगा ये 100 फॉर्मूले का, तो ये आ गया इंटू 100। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 से ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम, 4 टाइम, और ये हो गया 3 का 3 यानी कि 3P अपॉन 4 इंटू 4 और इधर 150। अगर मैं 3 को, अब मुझे ये देखना है कि P के साथ 3 किस रिश्ते में है, किस रिलेशन में, क्या संबंध रखता है। तो 3 और P में जो संबंध है वो है गुणा का संबंध, और P का 4 से, इन दोनों 4 से जो संबंध है वो है भाग का। और इक्वल के दूसरी साइड अगर मैं 3 को ले जाऊंगा तो P से जो रिलेशन है उस रिलेशन के अपोजिट करेगा इधर आके। सेम ये दोनों 4 इंटू 4, जब P से ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे, और 3P से मल्टीप्लाई में है तो 3 इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो P अपनी जगह लिखा रहा, 3 को जब इधर लेके आऊंगा तो 150 ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू 4 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 इंटू 4। अब यहाँ पे, और ये कौन है, डिवाइड कर रहा है, तो हम 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 का डिवाइड इसमें जाएगा 3 पंजे 15, 50 बार, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 50 इंटू 16 इज इक्वल्स टू P, और 16 पंजे होते हैं 80 और 1 0 ये, तो P की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 800। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपए है, ब्याज की दर हमें बतानी है। ठीक है, तो फिर जो जो चीजें हमें दी गई है ना हम वो लिख लें बस आराम से। तो ये क्या चीज है, 7200 रुपए का, और ये ब्याज है, मतलब इस रुपए पे 3 वर्ष पर ब्याज इतना हो जाता है, इस रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज इतना हो जाता है। तो इसका मतलब ये P है, मूलधन है, तो हम यहां लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 7200, और फिर ब्याज हो जाता है, यानी कि यहाँ SI इज इक्वल्स टू 1080, यहाँ पर टाइम और देखिएगा। ठीक है, टाइम जो है वो 3 वर्ष का है, तो T इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ईयर में ही है ये। ठीक है, अब हमें दर बतानी है, R इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो SI इज इक्वल्स टू PRT
अपॉन 100। जो जो चीजें हमें दी थी वो सारी हमने पहले लिख ली, ठीक है, गिवन लिख लिया पहले हमने सब कुछ। उसके बाद फॉर्मूला लिखा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं और जो अनफाइंड होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो एस आई की जगह हम लिखेंगे 1080, एस आई की जगह 1080 ही आएगा, इक्वल्स टू पी की जगह क्या लिखेंगे, देख लिया हमने ऊपर सामने से पी की जगह, तो पी की जगह है 7200 इंटू आर की जगह हमें क्या करना है, तो आर तो हमें क्वेश्चन में निकाल लेंगे, तो आर की जगह आर रहने दीजिए। इसके बाद टी, टी का मतलब टाइम, टाइम की वैल्यू क्या है, तो टाइम की वैल्यू है 3 अपॉन में पूरे के अपॉन में 100। अब हमें सॉल्व करना है इसको, तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि 72 इस आर से क्या रिलेशन कर रहा है और ये 3 इस आर के साथ क्या रिलेशन कर रहा है, तो 72 आर के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 आर के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं एक लाइन और लिख दूं तो आपके सामने ये आएगी 1080 इक्वल्स टू 72 गुणा आर गुणा 3, और ये एक ही बात तो है। अब हमें ये देखना है कि ये और ये तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई के साथ रिलेशन में है, तो मुझे आर अकेला करना है क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए। जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है हम उसको करते हैं बिल्कुल अकेला, तो हमें करना है यहाँ पे आर को अकेला। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे नंबर हम इक्वल के इधर दूसरी साइड लेके आएंगे। तो 72 जब इधर आएगा तो कहां जाएगा और 3 जब इधर आएगा तो कहां जाएगा, तो 72 आर के साथ रिलेशन में है मल्टीप्लाई के और 3 आर के साथ रिलेशन में है मल्टीप्लाई के, तो 1080 मल्टीप्लाई का जो उल्टा होता है वो होता है डिवाइड, तो 1080 के साथ ये और ये दोनों डिवाइड में जाएंगे, तो ये हो जाएगा इधर 72 इंटू 3, मतलब 72 और 3 दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे इस 1080 के साथ। अब हम यहाँ पे फिर भाग करें, मैं भाग भी तुम्हें एक एक स्टेप में बताऊंगा बिल्कुल सिंपली। यहाँ पे मैं पहले 3 से डिवाइड करूं, हम हमेशा ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसका डिवाइड ऊपर और नीचे दोनों में करते हैं, ठीक है, एक ऐसा नंबर चूज करें। तो हमें दिख रहा है कि 8 और 1 9 हो रहे हैं, यानी कि इनका संख्याओं का अगर हम योग करें तो वो 9 हो रहा है, और 9 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। विभाज्यता की पहचान में ये सारी चीजें बताई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से विभाज्य है, तो हम 3 का भाग इसमें कर दें, 3 एकम 3 और 3 का भाग जब इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9, एक बचेगा तो 10 है यहाँ पे, 3 त्रिका 9, एक बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस 8 के आगे, तो ये 18 हो जाएंगे। फिर हम 3 से 18 में भाग करें तो 3 6 18, 0 बच गया, 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे सामने 72 और ऊपर 360 बचा हुआ है, तो फिर से हमको ये ऐसा नंबर चूज करें जिसका डिवाइड 36 में और 72 में दोनों में चला जाए। तो अब हमारे सामने है ऊपर 360 और नीचे 72, हमें ये भी कैंसिल करना है, तो फिर करते हैं डिवाइड। ऊपर भी और नीचे भी दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, यही रूल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मैं कोई ऐसा नंबर आप सोचिए कि जिसका डिवाइड 36 में भी जाए और 72 में भी जाए, तो ऐसा नंबर 9 हो रहा है, ठीक है। तो 9 चौक 36, तो ऊपर 40 हो गए, और 9 अट्ठे 72, तो नीचे 8 हो गए। अब 8 का डिवाइड ऊपर और नीचे फिर दोबारा दोनों में जा रहा है, 40 में भी और 8 में भी, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ओवरऑल नीचे तो 1 इंटू 1 बचा, तो नीचे 1 इंटू 1 का मतलब 1 ही हुआ, और नीचे तो हर नंबर के अपॉन नीचे मतलब डिनोमिनेटर में तो हर नंबर के 1 होता ही है, तो यहाँ पे आया 5, और ये परसेंट हम लिख देंगे क्योंकि ये है रेट, रेट होती है परसेंट में, तो आर की वैल्यू आ गई 5%, और यही हमसे पूछा गया है। तो इस बार हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कितने समय में 350 रुपए, 350 रुपए है आपके पास, 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से
385 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। इस बार आप लोगों को बच्चों ये समझना होगा कि इस बार जो हमें ये 385 दिया है ये साधारण ब्याज नहीं है, बल्कि ये है मिश्रधन अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, तो देखते हैं मिश्रधन है और क्यों है, कैसे, कुछ समझो। कितने समय में 350 रुपए 2/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। मैं ये कहूं 100 रुपया 150 हो गया, तो फिर ये क्या है, ये क्या है, 150 हो जाएगा। मैं ये कहूं 100 रुपया 4 वर्ष में बोल दूं, 100 रुपया 4 वर्ष में 150 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि 50 हमारी एसआई कितनी है, हमारी एसआई हो गई 50, एसआई 50 है और ये पूरा जो 150 है वो अमाउंट है और इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रधन, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन क्या चीज होती है, जैसे कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए आपने किसी व्यक्ति को 10% की रेट से 2 साल के लिए उधार दिए और जब उसने वापस किए तो रुपया दिया 120, रुपया दिया 120। इसका मतलब ये हुआ 120 रुपया दिया, यानी कि उसने आपको आपका 100 रुपया दिया और फिर 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए। इसका मतलब जो ये 100 रुपया था वो तो मूलधन था, मूलधन आपको लौटा दिया और ये क्या चीज लौटा ली है, इसका ये है ब्याज, ब्याज। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो मिश्रधन होता है उसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग गिवन वाली लिखेंगे पहले तो 350 क्या चीज है, 350 हमारा P है, P इज इक्वल्स टू 350 और R कितना है, R है 2(1/2%। ये जो भिन्न है ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलते हैं और उसका तरीका ये होता है कि इसका जो इससे रिलेशन है इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, और फिर इधर कर देंगे जोड़। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, मीनिंग R इज इक्वल्स टू हो गया 5/2%। ये हो गई R। R के बाद ये उसने हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है A इज इक्वल्स टू है 385। तो हम जानते हैं कि A इज इक्वल्स टू P प्लस SI होता है। P प्लस SI कैसा होता है, मैंने बिल्कुल अभी समझाया आपको। P है मूलधन और SI है ब्याज, मूलधन और ब्याज मिला करके होता है मिश्रधन। तो अब आगे देखते हैं, वैल्यूज जो हमें पता है वो अब हम यहां पुट करें पहले और हम SI को पता कर लें। तो देखते हैं हम लोग, A की वैल्यू है 385 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू है 350 प्लस SI हमको पता नहीं है, हमें पता लगाना है SI का। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा सही हैं पढ़ने में वो तो फौरन समझ जाएंगे, थोड़ा क्या बिल्कुल भी पढ़ते होंगे। तो ये SI वैसाई क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 350 रुपए थे और 385 हो गए तो 35 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, इसका मतलब 35 रुपए SI है। लेकिन हम फिर भी एक स्टेप बता रहे हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा 385 माइनस 350 और ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया 35। अब हमारे पास SI आ चुका। ठीक है, वैसे भी सिंपल ही था SI जो भी है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर टाइम। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो SI की वैल्यू कितनी है हम देखते हैं, क्या हमें SI निकालना है या हमें दी हुई है। तो SI उसने हमें थोड़ा सा घुमा के दी है जो कि है 35, SI हमें बतानी नहीं है, इज इक्वल्स टू। अब हम देखें क्या हमें P निकालना है या P की वैल्यू यहाँ कहीं है हमारे पास। तो हमें दिख रहा है कि P की वैल्यू तो दी है, तो P की जगह लिख देंगे 350, हमें P नहीं निकालना, इनटू R। क्या R निकालना है या R हमें दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि R इज इक्वल्स टू 5/2, इसका मीनिंग ये हुआ कि 5/2 R की वैल्यू है, इसका मतलब R भी हमें नहीं निकालना, हमें दिया हुआ है।
इनटू टी की वैल्यू। क्या टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में या यहाँ कहीं भी आपको दिख रही है? तो टी हमें नहीं दिया, उसने पूछा भी है कि कितने समय में, तो टी हमें बताना है, टी की जगह हम लिख दे रहे हैं टी, और यहाँ पर अपॉन को इस तरीके से इस अपॉन के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 100। तो ये पूरे फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू लगा ली, पुट कर ली। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा, और 5 दूनी 10 होते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे बचा 35 इंटू टी, और डिवाइड में बचा पूरे के 2 2 या 4। नीचे ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 35 हमें वैल्यू चाहिए टी की, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको करते हैं हम इक्वल के एक तरफ बिल्कुल अकेला। तो हमें टी को करना है बिल्कुल अकेला बच्चों, बिल्कुल तनहा एकदम। तो टी के साथ 35 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब हम इक्वल के इधर लेके आएंगे 35 को, तो ये इस वाले 35 के डिवाइड में पहुंचेगा, और टी के साथ 4 क्या कर रहा है? डिवाइड। तो जब हम इधर लेकर आएंगे 4 को, तो फिर ये 4 इसके साथ जब यहां डिवाइड कर रहा है तो यहां आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ गया 4, और इधर बचा अकेला टी, और यही हमारा काम था कि हमें टी करना था अकेला। 35 से 35 कैंसिल, टी की वैल्यू आ चुकी है 4 ईयर्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों इस बार हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने समय में 7,500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से, ये रेट है, दर से ब्याज इतना हो जाएगा, 4,125 रुपए हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास एसआई का हमने आपको क्या बताया था? SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100। अब हम बात समझते हैं यहाँ पे। इस फॉर्मूले में भाई कभी हमसे वो SI पूछेगा, कभी वो हमसे P पूछेगा, कभी R पूछेगा, कभी T पूछेगा। इन 4 चीजों में से कुछ और तो है नहीं जो पूछ ले, ठीक है? तो यही सारी चीजें पूछेगा। तो इस बार वो हमसे पूछ रहा है टाइम। तो करते हैं, जो चीजें हमें पता है वो लिख लेते हैं, फिर करते हैं। तो क्या हमें दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है? तो ये रुपया है हमारा, P इज इक्वल्स टू 7,500, और R की वैल्यू हो रही है 11%, और SI की वैल्यू है 4,125। अब हम करते हैं अपना काम, फॉर्मूला SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो जो जो वैल्यू हमें पता है वो यहां पुट करें। तो SI की जगह क्या पुट करें? क्या SI निकालना है? नहीं, SI तो हमें दिया हुआ है, तो SI की जगह लिखेंगे 4,125 इक्वल्स टू, अब P की जगह क्या पुट करें? क्या P हमें निकालना है? नहीं, P तो हमें दिया हुआ है, तो P है 7,500 इनटू, अब R की जगह क्या पुट करें? क्या R हमें निकालना है? नहीं, R भी हमें दिया हुआ है, तो R की वैल्यू है 11 इनटू, अब T की जगह क्या पुट करें? क्या T हमें निकालना है? जी हाँ, T हमें निकालना है, कितने समय में? तो T हमें पता नहीं है, तो हम T ही पुट कर दे रहे। डिवाइड में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 हो जाएगा, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, सीधा सीधा, ठीक है? अब कंटिन्यू मैं आपको बता रहा हूं कि 75 और 11 दोनों T से किस तरह से रिलेशन में है, दोनों T से मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। तो 75 और 11 को अगर मैं इक्वल के इधर लेकर आऊं, और इक्वल के इधर लेके क्यों आऊंगा? क्योंकि हमें T की वैल्यू चाहिए, T हमें बताना है, समय हमें बताना है। समय बताने का मतलब हमारा मैथमेटिकली ये होता है कि T को अकेला कर दो, इक्वल के एक तरफ T को अकेला कर दो, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ पहुंचा दो, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे T, और ये 75 और ये 11 दोनों इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो ये 4 1 2 5 डिवाइड करेंगे, यानी 75
इंटू 11। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप कोई भी नंबर लें, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन वो नंबर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को भाग करे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर मैं जानता हूं कि अगर किसी संख्या में सबसे लास्ट वाला जो अंक है वो 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो क्यों ना हम इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को 5 से विभाजित कर लें, यानी 5 से काट लें। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, तो बचेगा 1, यहाँ 2 हो गए, 5 दूनी 10, तो बचा 2, यहाँ पर 25 हो गए, और ये आ गया 5 25, और 5 से इसे काटा तो 5 एकम 5, बचे 2, तो यहाँ पर हो गए 25, और 5 25, तो 825 ऊपर आया और 15 नीचे आया। फिर हमें दिख रहा है कि इस नंबर का अंतिम अंक 5 है और इस नंबर का भी अंतिम अंक 5 है। तो यहाँ फिर से हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और वो सेम नंबर इस बार फिर से हमारा 5 हो सकता है। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 एकम 5, बचा हमारा 3, तो ये हो गए हमारे 32। तो 5 32, 32 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्के 30, 2 फिर से बच गया, तो ये हमारा हो गया 25। तो यहाँ आ गया 5 25, और 5 से ये कैंसिल हुआ, 5 तिया 15, 3 बार। अब देखते हैं हम इसको और इसको दोनों को अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 एकम 3, और ये 3 से कैंसिल हुआ, 3 पंजे 15, और बचा 1, तो यहाँ पर हो गए, बचा 1, तो यहाँ हो गए 15, तो 3 पंजे 15। तो ऊपर 55 है और नीचे 1 इंटू 11 है, मतलब 1 से तो कोई मतलब रहा ही नहीं, 11 है नीचे। अब 11 से 55 कैंसिल होता है, जी हाँ होता है, तो 11 5 जा 55, तो 5 आया, ओवरऑल हमारे सामने आया 5, यानी टी की वैल्यू आ चुकी है 5 वर्ष। ये आ गया आंसर। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन अपना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमें जो है, रेट हमारा जो भाव है वो है 10% का। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, मीनिंग समय पूछा है, टाइम पूछा है, टी हमें पूछा है, 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा, 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा। तो मतलब तो ये हुआ कि 600 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी की जो वैल्यू है वो 200 हुई, क्योंकि 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा, तो 200 ही तो रुपया है हमारे पास, वही तो 3 गुना हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हो गई 200, और आर की वैल्यू यहां दी गई है 10%, और टी की वैल्यू यहां हमें बतानी है, और हमारे पास A इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका 3 गुना मतलब कि 600 दिया हुआ है ए। अगर हम यहाँ SI प्राप्त करें, SI पता करें, तो SI कैसे पता करेंगे हम, 600 में से ये 200 हटा दीजिए आप, ठीक है, तो 600 से 200 गए तो बचे आपके पास 400, तो SI हमारे सामने ये आ गई। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूला रटा होना चाहिए, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब जो भी वैल्यू हमें दी हुई है वो सारी की सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या SI हमें बताना है या दिया हुआ है। तो SI की वैल्यू तो हमारे सामने ये रखी हुई है, ठीक है, तो SI तो हमें वैसे भी नहीं बताना था, तो SI की वैल्यू है 400 इज इक्वल्स टू P। क्या हमें P बताना है या दिया हुआ है, P की जगह क्या लिखें, P रहने दें या 200 लिखें, तो हम 200 लिखेंगे क्योंकि हमें पता है, इनटू R की जगह कितना लिखें, क्या R की वैल्यू पता है, हाँ दी हुई है तो फिर हम लिख दे रहे, इनटू T की वैल्यू, क्या T यहाँ पर कहीं भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि T ही पूछा गया है, जी हाँ T ही पूछा गया है, तो T की जगह हम T ही लिख देंगे, और पूरे के अपॉन में लिखेंगे 100,
ठीक है। इसके बाद ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है। ये देखिएगा कि 2 इंटू 10 इंटू टी बचा और इधर है 400 400। अब मैं आपको कई बार कंटिन्यू बता चुका हूं, आप ये देखिए कि ये 2t से किस रिलेशन में है, ये 10t से किस रिलेशन में है। तो ये 2 और 10 दोनों ही t के साथ मल्टीप्लाई में है और हमें बतानी है t की वैल्यू, और जिसकी वैल्यू बतानी होती है उसको इक्वल के एक तरफ बिल्कुल करते हैं अकेला। तो हमें t को करना है अकेला, तो यहां पर t को अकेला करना है। और रूल मैंने क्या बताया हुआ है, रूल ये है कि t के साथ अगर ये दोनों के दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम इन दोनों नंबर को उधर लेके जाएंगे तभी t अकेला होगा, और अगर इन दोनों नंबर को उधर लेके जाएंगे तो क्योंकि ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जिधर जा रहे होंगे उधर उस नंबर के डिवाइड में हो जाएंगे, उससे डिवाइड का रिश्ता रखेंगे। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में ये 2 इसके साथ डिवाइड करेगा इनटू और ये 10 भी इसके साथ भाग करेगा क्योंकि इधर गुणा में है। तो ये बचा t अकेला, तो t अकेला हो गया। ये हमारा काम है t को अकेला करना, t की वैल्यू पता करना। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 का डिवाइड इस 40 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, तो डिवाइड जाएगा 20 टाइम्स। तो हमारा आ गया t की वैल्यू आ गई 20।